दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि बीजेपी के ब्रांड नेता टाइगर राजा सिंह, जो कि एक स्ट्रांग फेज है तेलंगाना में बीजेपी के लिए, वो अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के चलते पूरे भारत भर में फेमस हैं। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते। इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। लेकिन यहाँ मेन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के ब्रांड नेता टाइगर राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया? क्या इससे बीजेपी पे फर्क पड़ेगा या फिर राजा सिंह जी के ऊपर? जैसे ही राजा सिंह जी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, वैसे ही खुद बीजेपी के सपोर्टर ही इस बात से नाराज हो गए और ये कहने लगे कि बीजेपी अपने लोगों को यूज करती है। क्या इस रेजिग्नेशन से राजा सिंह का करियर खत्म होगा या फिर तेलंगाना में बीजेपी का? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इस रेजिग्नेशन से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो टाइगर राजा सिंह है वो तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई कोहिनूर डायमंड से कम नहीं है। दरअसल ये गोसमहल क्षेत्र से 3 बार एमएलए रह चुके हैं और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाइएगा कि गोसमहल क्षेत्र तेलंगाना का वो क्षेत्र है जहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दबदबा है। लेकिन फिर भी राजा सिंह जी उस क्षेत्र से आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। अगर हम पिछले इलेक्शन की एग्जाम्पल लें तो राजा सिंह जी उस क्षेत्र से दमदार जीत हासिल किए थे और ये वोट बीजेपी के नाम पर नहीं पड़ता बल्कि राजा सिंह जी के फेस वैल्यू पर पड़ता है, उनके दमदार इमेज के चलते पड़ता है। अगर कल को राजा सिंह जी उस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं ना, तो उनकी जीत की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। राजा सिंह की लोकप्रियता केवल गोसमहल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे तेलंगाना के साथ साथ पूरे भारत में राजा सिंह को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आप भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, आपने तेलंगाना के बीजेपी के एक भी नेता का नाम नहीं सुना होगा, ना ही उनको देखा होगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो या तो राजा सिंह को देखे होंगे या फिर उनको बारे में जानते होंगे या फिर उनके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। टाइगर राजा सिंह जी ने बीजेपी को छोड़ा, मेरा मानना यह है कि इससे राजा सिंह के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बीजेपी पे जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर राजा सिंह जी ने बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और हम पार्टी में रहकर ये सब नहीं देख सकते हैं। राजा सिंह जी चाहते थे कि उन्हें बीजेपी तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाए और उसके लिए राजा सिंह जी ने बीजेपी से ये अपील भी किया था। मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि पूरे तेलंगाना में राजा सिंह जितना फेमस, राजा सिंह जितना लोकप्रिय नेता कोई भी नहीं है। जैसे ही बीजेपी ने राजा सिंह को साइड लाइन कर एम रामचंद्र रॉय को बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट घोषित किया, वैसे ही राजा सिंह जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजा सिंह जी का जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर रहता है। वो अपने आप को एज अ हिंदू लीडर रिप्रेजेंट करते हैं। राजा सिंह जी गाय माता की रक्षा, हिंदू कल्चरल इवेंट के लिए काफी एक्टिव रहते हैं। टाइगर राजा सिंह के ऊपर 18 से भी ज्यादा केस रजिस्टर हैं। इनकी स्पीच काफी कंट्रोवर्शियल रहती है, इसी चलते बीजेपी ने इनको साइडलाइन कर दिया। बीजेपी भारत की वो पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन के समय में हिंदुत्ववादी बन जाती है, उसके बाद ये भी सेकुलर बन जाते हैं। बीजेपी अपना इमेज सबका साथ सबका विकास जैसा बनाना चाहती है। वो कभी भी राजा सिंह जैसे नेताओं को आगे नहीं आने देगी। बीजेपी को केवल इलेक्शन के समय में राजा सिंह जैसे लीडर जो कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं उनको आगे करती है ताकि उनको हिंदू वोट मिल सके। साल 2014 से ही बीजेपी ऐसा काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि बीजेपी को कौन वोट देता है, लेकिन बीजेपी उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं लाती। लेकिन जो बीजेपी को वोट नहीं देता है उनके लिए बीजेपी तो सौगातें मोदी बांट देती है। आप सबने देखा होगा कि जब नुपुर शर्मा के ऊपर मुसीबत आई थी तो कैसे बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया, उनको अपने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही दिल्ली इलेक्शन आया तो बीजेपी ने ये माहौल बना दिया कि हम नुपुर शर्मा को टिकट देने वाले हैं, इससे जो हिंदू वोट है वो एकजुट हो सके। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है बीजेपी को हिंदुत्व की याद नहीं आती, हिंदुओं की याद नहीं आती।
आप मेरी ये बात याद कर लीजिए कि बीजेपी टाइगर राजा सिंह, नुपुर शर्मा जैसे नेताओं को कभी आगे नहीं आने देगी। बीजेपी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, योगी आदित्यनाथ को इन्होंने मौका दे दिया और योगी आदित्यनाथ ने उस मौके को चौका मार दिया और अपनी एक अलग पहचान बना दी। इसीलिए आज चाह कर भी बीजेपी के नेताओं योगी आदित्यनाथ को साइड नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करेंगे, योगी आदित्यनाथ को साइड करने की कोशिश करेंगे, तो बीजेपी का पतन हो जाएगा। और आप मेरी एक बात और याद रख लीजिएगा कि आने वाले समय में बीजेपी का हाल भी आदरणीय पूजनीय बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना जैसा होगा। आज जिस तरीके से शिवसेना के नेताओं ने मुंह मोड़ा है, ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में बीजेपी भी मुंह मोड़ेगी। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।